Hello bachcho, let's read this question. So this question says a ring of mass capital M and radius capital R is rotating with angular velocity omega about a fixed vertical axis passing through its center with 2 point masses each of mass capital M by 8 at rest O. Okay, these masses can move radially outwards along two massless rods fixed on the ring as shown in the figure. At some instant, the angular speed of the system is 8 omega by 9. Okay, one of the masses is at a distance of 3 by r by 5 from O. At this instant, the distance of the other masses O is okay. A option is 2r by 3, B option is r by 3, C option is 3r by 5 एंड D ऑप्शन इज 4r by 5. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन पर देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में आपको सेकंड मास की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एक्सिस एक्सिस से. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं. ओके, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बोलता है कि देखिए अगर आपका सिस्टम पर नॉट नेट जो आपका टॉर्क है, ओके, नेट एक्सटर्नल टॉर्क आपके सिस्टम पर अगर आपका एक्ट नहीं कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं जो आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाता है वो क्या जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा. ओके, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, आपका कांस्टेंट हो जाता है जब आपके सिस्टम पर आपका नेट टॉर्क जो आपका एक्सटर्नल टॉर्क है वो आपका जीरो एक्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि आपका मूवमेंट सिस्टम का आपका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आपका कंजर्व हो जाएगा. ओके, तो ये हम बता सकते हैं, या फिर हम यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है इट इज इक्वल टू अवर फाइनल एंगुलर मोमेंटम. ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस डिस्क प्लस टू मासेस सिस्टम को अगर हम क्या कर ले यहाँ पर इस रिंग और मासेस सिस्टम को अगर हम क्या कर ले यहाँ पर एक सिस्टम एज्यूम कर ले, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या लगेगा, इस पर जीरो लगेगा. ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. इसमें बोला कि रिंग है जिसका मास क्या है, आपका एम है. ओके, ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पर कोई रिंग है. ओके, दिस इज अ रिंग. ओके, ये आपकी क्या रिंग है. ओके, इस रिंग पे देखिए और क्या क्या बोला उसने, एक मास रिंग है जिसका मास आपको एम दे रखा है, आर इसकी रेडियस दे रखी है. ओके, इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ये क्या करिए, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मान लीजिए दिस इज एक्सिस. ओके, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, आपके रोटेट कर रही है. ओके, अबाउट दिस एक्सिस दिस रिंग इज रोटेटिंग. ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसने इट्स फिक्स passes थ्रू इट्स सेंटर. ओके, if with 2 point masses each of mass m by 8 at rest at O. ओके, दो मासेस हैं. ओके, इसमें क्या आपके दो मासेस हैं जो कि आपके रेस्ट पर. ओके, इस पर इनिशियली आपके ओरिजिन पर. ओके, यहाँ पर आपके दो मासेस हैं बिल्कुल ओरिजिन के पास में. ओके, जिनका मास आपको m by 8 दे रखा है. दिस मासेस कैन मूव रेडियली आउटवर्ड अलोंग टू मासलेस रॉड. ओके, दो मासलेस रॉड के अलोंग ये मूव कर सकते हैं. यहाँ पर आपकी देखिए क्या है, बेसिकली आपकी कुछ यहाँ पर ऐसे रॉड भी है. ओके, दिस इज अ रॉड और इस रॉड का मास देखिए अराउंड क्या है, जीरो है, लगभग मासलेस है. तो इसके कारण हम बोलेंगे कि कोई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क नहीं आएगा. ओके, at some instant the angular speed of the system is 8 omega by 9 and one of the masses is at a distance of 3 r by 5 from O. At the instant the distance of the other particle आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बता रहा है. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इनिशियली सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा. ओके, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखिए, मान लीजिए आपका आई 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 ओमेगा. ओके, एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं, देखिए एल एल इक्वल टू आई वेक्टर आई इंटू ओमेगा. आई क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी. ये किसके इक्वल होगा, आपको फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल रहेगा. ओके, तो ये टर्म आपकी क्या रहेगी यहाँ से, कांस्टेंट रहेगी. ओके, अब देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल का सॉरी ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, तो देखिए बच्चों, आपको ये प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट रहेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एक कांस्टेंट है. ओके, इनिशियली देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस था. क्यों लेस था, क्योंकि देखिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट है, लेकिन ये मासेस आपके इनिशियली कहाँ थे, ओरिजिन पर थे. तो आप बोल सकते हैं इनके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा. ओके, और जो रॉड है, रॉड तो मासलेस है, तो उसके कारण तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही नहीं. ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस था तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, आपकी ज्यादा थी. लेकिन जब ये क्या कर रहे हैं, अब ये रिंग आपकी रोटेट कर रही है, तो मासेस आपके मान लीजिए इस पोजीशन पर पहुंच गई. ओके, तो जब ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो इनका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो हम बोल सकते हैं इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का इंक्रीज होगा तो क्या डिक्रीज होगा, ओमेगा को डिक्रीज होना पड़ेगा क्योंकि एल तो आपका कांस्टेंट है. तो देखिए क्वेश्चन में भी हिंट दे रखा है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, 8/9 टाइम्स ओमेगा होगी, यानी कि डिक्रीज होगी. ओके, तो ये हमें यहाँ पर यूज करना है. तो देखिए बच्चों, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ आपका किसका होगा, रिंग का होगा. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आपका, एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है. ओके, प्लस जो भी पार्टिकल है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया इंटू ओमेगा आई. ओमेगा आई मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा ही है. ओके, तो इसको ओमेगा यहाँ पर पुट कर लीजिए. और फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कितना होगा, जब देखिए फाइनल का मतलब क्या है, जब ये पार्टिकल आपका 3/5 आर डिस्टेंस पर है. ओके, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो देखिए आप एम आर स्क्वायर ही लिख लीजिए. पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देखिए इसका मास दे रखा है आपका एम बाई एट, एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ. ओके, एम बाई एट इसका मास हो गया, इसकी डिस्टेंस कितनी देर की है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3/5 आर फ्रॉम ओ. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 आर का आप स्क्वायर कर लीजिए. ओके, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक पार्टिकल. अभी दूसरा पार्टिकल बचा है. ओके, उसी की डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसका
मास एम बाय, और वो डिस्टेंस मान लीजिए ये पार्टिकल की डिस्टेंस हमें पता चल गई, इसकी डिस्टेंस मान लीजिए कितनी आपकी 3r/5 है। ओके, ये आपका दूसरा पार्टिकल है, इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका mr²। ओके, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इनटू आपका ओमेगा एफ देखिए कितना है आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 8/9 टाइम्स ओमेगा, क्वेश्चन में ऐसे गिवन कर रखी है। ओके, तो हमने क्या कर लिया, आपके इसके इक्वेट कर दिया। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपका देखिए m से आपका ये m ओके, ये m भी प्लस में है, ये भी m प्लस, ये आपका सब कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए आप कितने टर्म बचेगी, यहाँ से आपके बच गया r² ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आपका राइट साइड में कितना हो जाएगा, r², कैपिटल R² प्लस देखिए ये आपका 339 हो जाएगा। ओके, और 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। ओके, और आपका r², ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई। ओके, प्लस आपका बच गया स्मॉल r का स्क्वायर प्लस 8। ओके, और इस साइड आपका आ गया 8/9 टाइम्स ऑफ और ओमेगा। ओके, ये टर्म आपकी कितनी हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपका ओमेगा से आपका ओमेगा कैंसिल कर लीजिए। ओके, अब इसको हम यहाँ पर से यहाँ पर फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपका सिर्फ r² हो गया, और राइट साइड में देखिए आपका कितना हो जाएगा, r² प्लस 9/2, 920, इसको हम करेंगे तो कितना होगा, देखिए बच्चों ये आपका हो जाएगा 209 डिवाइडेड बाई 200 r² हो जाएगा, कैपिटल R² प्लस आपका स्मॉल r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ओके, ये आपका इतना आ गया, इंटू कितना हो गया आपका 8/9 हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या कर लीजिए, 8/9 को आप इधर लेके आ जाइए, तो हो जाएगा आपका 9r² बाई 8 हो जाएगा, 9r² बाई 8। ओके, ये आपने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया। ओके, 209r² डिवाइडेड बाय कितना हो गया 200 प्लस ऑफ ओवर r²बाई 8। ओके, ये टर्म आपने यहाँ पर से इतनी कर लिया। ओके, अब देखिए, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखिए 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस साइड दोनों साइड 20, लेफ्ट साइड में अगर हम दोनों साइड 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा r², और नीचे कितना हो जाएगा आपका देखिए 200 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 209 डिवाइडेड बाय 200 टाइम्स r² प्लस ऑफ अवर r²बाई 8। ओके, ये टर्म इतनी बच गई। अभी देखिए इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, इस 209 को आप लेफ्ट साइड लेके आए तो कितना हो जाएगा, आप देखिए ये आपका 16 के इक्वल हो जाएगा, कितना 16/200 टाइम्स ऑफ अवर r², इट इज इक्वल टू स्मॉल r का स्क्वायर बाई 8। ओके, ये टर्म आपके यहाँ से हो जाएगी। अब देखिए 8 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 8 से कितने बार होता है, 25 टाइम्स होता है। ओके, यस। अब यहाँ से आप स्मॉल r की वैल्यू देखिए, स्मॉल r² कितना हो गया आपका 16/25 r² कितना हो जाएगा, कितना 16/25 r², और स्मॉल r की वैल्यू देखिए यहाँ से आपके आगे प्लस माइनस 4/5 आर के इक्वल है। ओके, तो माइनस तो हो नहीं सकता, माइनस तो रूल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 4/5 आर के इक्वल है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4/5 आर क्वेश्चन में गिवन है, ये ऑप्शन डी में गिवन। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाना चाहिए आपका, ऑप्शन डी। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।